MTS 2023 जीके बेस्ट क्वेश्चन सीरीज में सेशन 2 पे चलते हैं। सेशन 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अभी वन लाइनर रिसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हुए थे उसका हम लोगों ने देखा था। तो ये हो गया सेशन 2। सेशन 2 का पहला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत ने USSD, ठीक है, USD 37496 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे किसके साथ किए? तो फिलीपींस के साथ। ये कितने मिलियन डॉलर का था? US डॉलर का 374.96। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया इसी सेशन में, तो इसे याद रखना। हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीट कर जाए। अगला, भारत में पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था। 1862 में पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी मामलों में अवसर की समानता। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन एंड दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। लियोनेल मेस्सी, ये फुटबॉल खेलते हैं ना, मेस्सी। एक तो रोनाल्डो है और एक कौन है? एक है मेस्सी। ये दोनों क्या है? फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर। तो लियो मेस्सी क्या है? ये फुटबॉलर है। फुटबॉलर में HCF, H फॉर हॉकी, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। ये याद करने का ट्रिक है कि H फॉर हॉकी हो गया, C फॉर क्रिकेट और F फॉर फुटबॉल। सूगी भारत के राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कर्नाटक। सूगी क्या है? भारत के कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन C का तो नींबू हो गया ना, जो विटामिन C का सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत है। और आंवला आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। आंवला, ये इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन प्रचुर पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विद्रोह 1855-56 के संथाल विद्रोह हुआ था ना? संथाल विद्रोह कौन थे? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बजरंग पुनिया तो कुश्ती खेलते हैं। बजरंग पुनिया अभी हाल ही में जितने कुश्ती के लिए हैं सब जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं। तो बजरंग पुनिया राष्ट्रीय मंडल 2022 में स्वर्ण पदक जीते थे कुश्ती के फील्ड में, ठीक है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। रुक्मणी देवी अरुणोदेला, ये तो भरतनाट्यम से संबंधित है। रिपीट कर गया ना एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर रिपीट कर गया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसकी बुक थी इंडिका। मेगस्थनीज की किताब का क्या नाम था? इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। रमप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। तेलंगाना रमप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है जो कि शंकर भगवान को समर्पित है। बैसाखी क्या अप्रैल मंथ में होता है? पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल कृषि महोत्सव है, अप्रैल सीजन में होता है जब फसल कटाई होती है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। जवाहर रोजगार योजना नाम बदल दिया गया था, ठीक है, जवाहर रोजगार कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसका नाम 1989 में बदल के जवाहर रोजगार योजना कर दिया गया था।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यों की विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो न तो एक ना ही दो, न तो फर्स्ट ना ही सेकंड। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए अकाली आंदोलन किया गया था। अकाली आंदोलन ये 1920 से 1925 तक चला था। 1920 से 1925 तक चला था अकाली आंदोलन, जो कि सिख सुधारकों द्वारा धार्मिक स्थलों का धीरे धीरे फैलाव के लिए और सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए किया गया था। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? केंद्रक। कोशिका दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। तो कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? ये केंद्रक में होता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को। यही न दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी करता था। ड्रीम्स ऑफ फायर, ये बराक ओबामा की बुक का नाम है, ड्रीम्स ऑफ फायर। अगला, निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बहुत ही फेमस सॉन्ग था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे राहुल देव बर्मन की थी। अगला, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। पुधुमई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, पुधुमई योजना। अक्टूबर 2022 तक भारत में 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण, कोलेटरल फ्री लोन, एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण, माइक्रो फाइनेंस ऋण कहलाता है। मिनिमम क्या होना चाहिए? बाउंडेशन 3 लाख। 3 लाख का एनुअल होना चाहिए वार्षिक आय। लैक्स है ना, LACS। 3 लाख का वार्षिक एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल इनकम 3 लाख तक का होना चाहिए। अब चलते हैं अगले शिफ्ट में। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे काम करने के लिए, कहलाता है स्थिरीकरण कार्य, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये मांग करने के लिए हो या फिर हस्तक्षेप के लिए हो, इसे क्या कहेंगे? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन टेनिस सबसे पुराना है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन। उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला बजाते हैं। उस्ताद सफात अहमद खान ये क्या बजाते हैं? तबला। निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम का है? भोगाली बिहू। तो यहाँ बिहू आ जाएगा, कटी बिहू भी होता है, कटी बिहू। तो जो भोगाली बिहू हो या फिर कटी बिहू, ये कहाँ का होगा? असम का होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस केंद्र शासित प्रदेश का नाम अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। दिल्ली का अपना दिल्ली हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट न्यू दिल्ली। यही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है,
राइट टू लिविंग। गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज में आता है गोरखपुर। कौन सा पादप उत्तक मृदा में जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए सहायक होता है? तो जल और खनिज को ले जा रहा है ना, तो जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल को विभिन्न भागों तक, उत्तकों तक पहुंचाता है। अगला, कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी सम्राट स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली है। ठीक है, कर्नाटक में बहमनी साम्राज्य की बहमनी स्मारक की वास्तुकला की कौन सी शैली है? दक्कन शैली। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा, उलेमा क्या है? उलेमा विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री है उलेमा शब्द। उलेमा क्या होता है? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। चुनाव कानून विधेयक 2021 में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा संबंधित है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक ये 2021 के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर कितनी परसेंट थी? देखो 12% थी साक्षरता दर। जब 1947 में भारत से ब्रिटिशों का शासन समाप्त हुआ तो उस समय साक्षरता कितनी परसेंट थी? 12%। अगला, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 2008 और 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। रुक्मणी देवी अरुणडेला किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम। ये तो रिपीटेड है ना, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। रुक्मणी देवी अरुणडेला ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ना। एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। HCF 11 बताया था हमने ना। HCF हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, HC और F। अगला, किसको? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश से है। पंचामृत योजना किस भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अ लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये भारत के इन्फिनिटी की खोज भारत में बताया था ना रामानुजन ने, इन्फिनिटी। द लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी को जानता था कौन थे? रामानुजन। और आर्यभट्ट ने क्या किया था? जीरो के, शून्य की खोज ये आर्यभट्ट ने किया था। अगला, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल कौन से बल होते हैं? वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 1828 में, 1828। अगला, निम्नलिखित, ठीक है, ये किस अम्ल और क्षारक, किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के उदासीन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट। ठीक है, साल्ट बनता है और क्या बनता है? प्लस वाटर, H2O।
तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? अपर्णा सतीशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले शिफ्ट में। कोनेरू हम्पी ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। कोनेरू हम्पी ये शतरंज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? ये हो गया पाकिस्तान। 2024 में होने वाली दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री की सम्मानित किया। देखो ये कुचिपुड़ी के गुरु कहे जाते हैं। कुचिपुड़ी के क्षेत्र में इनका योगदान था, कुचिपुड़ी के गुरु कहे जाते हैं। वेमपति चिन्ना सत्यनारायण शर्मा, ठीक है, ये कुचिपुड़ी के गुरु कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। तो TCS क्या करता है? क्वेश्चंस ऑलवेज ही रिपीट करता है। वेमपति चिन्ना सत्यम, ठीक है, सत्यनारायण, वेमपति चिन्ना सत्यम, ये भी कुचिपुड़ी के हैं। इन्हीं का नाम है वी सत्यनारायण शर्मा, ठीक है। वेमपति चिन्ना सत्यम। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तलीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में हुआ था तलीकोटा का युद्ध। इसी के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। और कहाँ पे साम्राज्य था ये? कर्नाटक में। हम्पी अभी कहाँ है? कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर है ना हम्पी का, विरूपाक्ष मंदिर। टेम्पल वाले सेशन में मैंने बताया था। कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया। बिस्मिल्लाह खां है ना, जो शहनाई के फेमस जो है म्यूजिशियन है, इन्होंने विवाह में शहनाई बजाई थी, वहां से लेकर कंसर्ट हॉल तक शहनाई ले गए थे कि कंसर्ट हॉल में भी शहनाई बजाई जाएगी। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये विपिन चंद्रा की बुक का नाम है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये विपिन चंद्रा की बुक का नाम है, विपिन चंद्रा। नेक्स्ट, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम। तो देखो ये सुब्रमण्यम या फिर जो इस टाइप के टाइटल होते हैं जनरली तमिलनाडु रीजन में या फिर साउथ रीजन में होते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का जो कि स्टेट डांस फॉर्म है, ये तमिलनाडु का है। और पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। नेपाल में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सीमा साझा? देखो नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये मणिपुर के साथ नहीं करता है। कौन कौन से राज्य के साथ करता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तराखंड यूके, ठीक है, उत्तराखंड को यूके में बता रहा हूँ, फिर सिक्किम हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट हो गए? 1 2 3 4 और 5 स्टेट हो गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार, इसके साथ नेपाल सीमा साझा करता है भारत के स्टेट्स के साथ, मणिपुर के साथ नहीं करता है। मिशन कर्मयोगी का आयोजन प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम ये प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, ठीक है, इसका 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया
करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की आयोजित किया 1927 में। ठीक है। मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है। इसका एक सर्वदलीय बैठक आयोजित किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एएम अंसारी। एएम अंसारी। ठीक है। एएम अंसारी ने की थी। अगला, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा किया कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए करोड़ का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। 500 करोड़ का, 500 करोड़ का एक्सीलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, कि कृषि के व्यवसाय में क्या एक्सीलरेशन हो, वृद्धि हो। और कृषि मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आरक्षित नगदी निधि उत्पादन अनुपात। ठीक है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक गुणात्मक साधन है कि परिणात्मक साधन है? परिणात्मक साधन है। आरक्षित नगदी निधि उत्पादन अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक परिणात्मक उत्पाद है। ठीक है, बताए थे हम इकोनॉमिक्स वाले सेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली परिणात्मक उत्पाद। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी है ना, जिसपे कौन सा डैम बनाया गया है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये महानदी पे बनाया गया है और ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिसुला की थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटल कांग्रेस का गठन किया था। नाटल कांग्रेस। ठीक है। 1895 में भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटल कांग्रेस, ठीक है, नेटल कांग्रेस का गठन किया था। एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने गठन किया था। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका भी नाम था। हिंदी पूरा नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। वैसाखी क्या है? पंजाब और हरियाणा का फेस्टिवल है ना, कृषि फेस्टिवल है ये। कृषि फेस्टिवल जो कि कहाँ होता है? अप्रैल सीजन में होता है। अप्रैल मंथ में होता है पंजाब और हरियाणा रीजन में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला, फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा का उदाहरण क्या है? फर्न। इसका उदाहरण है फर्न। पल्लव का ना वंश का स्थापत्य शैली थी महाबलीपुरम का स्मारक मंदिर। महाबलीपुरम, ठीक है, कहाँ पे है? ये पल्लव वंश ने बनाया था, तमिलनाडु में महाबलीपुरम। और ये पल्लव वंश का द्वारा बनाया गया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से? ध्रुवीय पूर्वी पवन है। ध्रुवीय पूर्वी पवन है जिसका संबंध ठंड और शुष्कता से।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A, ठीक है, 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कितने? 42वां संविधान संशोधन था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया था? संपत्ति के अधिकार को संपत्ति का जो अधिकार है इसे कानूनी अधिकार कहा गया था। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या बताया गया था? कानूनी अधिकार, ठीक है। और ये आर्टिकल 300A में पाया है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A, ये आर्टिकल है, ठीक है। अगला, अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। टोटल 6 क्या करते हैं? मेंबर्स को, सेंट्रल मेंबर्स को केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, 6 मेंबर्स को। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो देखो, दादरा नगर और हवेली, इसका जनसंख्या वृद्धि दर जो था, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसका था? दादरा नगर और हवेली का। अगला, तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेशन पे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? एक्स्ट्राडिशन, ट्रेडिशन है ना, एक्सट्रेडिशन, TRA, ट्रेडिशन, DITION, एक्सट्रेडिशन, ये भारतीय संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। 2 तरह की सूचियां है ना, एक राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह की होती है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये संघ लिस्ट के अंतर्गत आता है, यानी सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आता है। अगला, कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी। कोदो, कुटकी, हड़का है ना, और बाउटी, ये बाजरा के उदाहरण है, ठीक है। बाजरा के उदाहरण है कोदो, कुटकी, हड़का और बाउटी। ये मोटा अनाज कहा जाता है। बाजरा को कौन सा अनाज कहा जाता है? मोटा अनाज। आता है क्वेश्चन कि गेहूं मोटा अनाज है? तो नहीं, क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियस स्लाइड में कि गेहूं मोटा अनाज है, तो नहीं। मोटे अनाज का वर्ष भी पूछा जाता है, TCS में मोटे अनाज का वर्ष से भी क्वेश्चन आया। RBI, देखो कौन सा वर्ष था बताओ? तो देखो 2023 को, अभी जो 2023 है, इसे मोटे अनाज का वर्ष कहा गया था, मोटे अनाज का वर्ष, ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष। RBI के किस उपकरण का संबंध सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड्स को, ठीक है, बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स को खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है। तो खुले बाजार में ओपन मार्केट, ओपन ऑपरेशन, ठीक है। IPO लॉन्च होता है ना, जिसमें खुले बॉन्ड्स को क्या किया जाता है? खुले बाजार में बेचा जाता है। RBI का ये पॉलिसी है। उपक्रमण का संबंध है, ठीक है। ये इजी है, हिंदी में थोड़ा सा बताया, बट ओपन बॉन्ड्स क्या है? ओपन मार्केट में ऑपरेशन किया जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें क्या था? लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन, द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन हो, यानी कार्यकारी भी हो, कार्यपालिका भी हो और मंत्री परिषद हो, दोनों का शासन होना चाहिए। और द्वैध शासन 1900, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत, जो कि द्वैध शासन कब आया था? 1935 में आया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने
रिफॉर्म किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का है, 1919 का। अगला, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 वर्ष 2000 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। मशहूर कलाकार सितारा देवी, ये कथक की नृत्यांगना, उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है, उत्तर भारत की हैं। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है ना, और सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। नृत्य शैली में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी, इसलिए इसे दसियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। देवदासियों के द्वारा की जाता था, और तमिलनाडु का नृत्य शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य शैली है, जो कि दसियट्टम के नाम से जाना जाता है और देवदासियों द्वारा किया जाता था। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था। बाबर के कुल कितने युद्ध थे? 4 युद्ध थे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, फिर 1527 में 1528 और 1529, ये लास्ट युद्ध था 1529, क्योंकि बाबर 1530 में क्या हो गया? देहांत हो गया था। बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। ये क्वेश्चन आया था TCS में कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ये 1530 में हुई थी। अगला, उगादी फेस्टिवल, ये क्या है? 9 वर्ष का फेस्टिवल है, जो कि पारसियों का फेस्टिवल है, उगादी फेस्टिवल। ये 9 वर्ष का शुरुआत पे किया जाता है। आंध्र प्रदेश में उगादी फेस्टिवल किया जाता है। अगला, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो 1946 में ना, जिसमें भारत का दौरा किया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी करते हैं? ये शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला, ये 12th नंबर क्वेश्चन था। अगला, चलो यहीं तक रखते हैं, ये सेशन 2 रहेगा, क्योंकि गले में थोड़ा सा काफ़ी सेशन लिया मैंने, तो खराश टाइप का हो गया। सेशन 2 का ये 12th नंबर था। 13 से फिर आगे 25 और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एंड करते हैं इस सेशन को।